आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर। ब्रेक से पहले हमने बात की थी प्रेम प्रकाश की। प्रेम प्रकाश जिसे प्रेम है भ्रष्टाचार से, वो प्रेम प्रकाश जिसे प्रेम है पैसे से, रसूख से, सत्ता से। लेकिन आज अब हम जो बात करेंगे वो एक ऐसे प्रेम की बात करेंगे जिसमें प्रेम जमीन के कार्यकर्ताओं के प्रति दिखाया है पार्टियों ने। जहां राज्यसभा चुनाव में जेएमएम हो या बीजेपी हो, वो प्रेम दिखाया दोनों पार्टियों ने उस कार्यकर्ता के प्रति जो समर्पण, लगन, मेहनत से लगातार पार्टी की सेवा में जुटे रहे। वो प्रेम आज उसी की बात करेंगे हम। तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन अब तय है। 2 सीटों के लिए सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। ऐसे में जेएमएम से महुआ माझी और बीजेपी से आदित्य साहू का राज्यसभा जाना तय। नामांकन के दौरान एनडीए ने जहां एकजुटता दिखाई, वहीं गठबंधन बिखरा सा नजर आया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जेएमएम से राज्यसभा जाएंगी महुआ माझी, बीजेपी से आदित्य साहू जाएंगे राज्यसभा। दोनों सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन तय। हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बदनाम झारखंड में इस बार राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। दोनों सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन तय है। 2 सीटों के लिए सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में जेएमएम से महुआ माझी जबकि बीजेपी से आदित्य साहू का राज्यसभा जाना तय है। इससे पहले बीजेपी उम्मीदवार आदित्य साहू ने नामांकन का पर्चा भरा। इस दौरान एनडीए ने एकजुटता दिखाई। आदित्य साहू के नामांकन के दौरान दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, आंसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं सुदेश महतो खुद आदित्य साहू के प्रस्तावक बने। आदित्य साहू ने 2 सीटों में नामांकन दाखिल किया है। एक में बाबूलाल मरांडी जबकि दूसरे में सुदेश महतो प्रस्तावक बने। मैं 1980 में पुआल के गान में बैठ करके हाथ से पर्ची काटने का काम बूथ में कर रहा था और लगातार मंडल, बूथ, जिला में विभिन्न प्रकार का दायित्व निर्वाह करते करते प्रदेश में पहुंचा और एक मेरे से साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आप भावुक हो जा रहे हैं, मतलब इतना देखिए आदित्य जी बहुत भावुक हो गए हैं। आंसू ने भी समर्थन दिया और आंसू ने पूरी तरह से समर्थन दिया। 2000 आंसू के प्रति क्या कहेंगे? आंसू नेतृत्व ने जिस प्रकार से मुझे समर्थन दिया, पार्टी को समर्थन दिया, पहले भी एनडीए की एकजुटता रही है। आज उसको भी साबित करने का काम किया है कि हमारी एकजुटता में कहीं कोई दरार नहीं है, सभी लोग एक साथ हैं। आदित्य साहू के साथ जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी का भी राज्यसभा जाना तय है। महुआ माझी ने भी 2 सीटों में नामांकन का पर्चा भरा। नामांकन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद है। आरजेडी के इकलौते विधायक सत्यानंद भोक्ता खुद प्रस्तावक बने। हालांकि कांग्रेस ने महुआ माझी के नामांकन से दूरी बनाए रखी। मैं तो अपनी तरफ से सबको यही अनुरोध करूंगी कि सभी लोग साथ दें और मैं सबके लिए काम करने को तैयार हूँ, पूरे झारखंड के लिए। और जो उम्मीद हमारी पार्टी ने दिखाई है, जो भरोसा मुझ पर किया गया है पार्टी की तरफ से, उसके लिए मैं हमारे माननीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, पार्टी के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों को, साथ ही हमारे जितने भी माननीय विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, मंत्रीगण हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं और पार्टी के एक कार्यकर्ता को मैं दिल से धन्यवाद दूंगी और आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। तो मैं उनके लिए उस भरोसे पर मैं बिल्कुल ही खरा उतरूंगी। मुझे लगता है ये राज्यसभा चुनाव एक संकेत है इस राज्य के लिए, इस राज्य के जनमानस के लिए। चुनाव का परिणाम जब आपको दिखेगा तो उससे कई संदेश राज्य के चारों ओर फैलेगा। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने जहां एकजुटता दिखाई, वहीं गठबंधन बिखरा नजर आया। कांग्रेस नेताओं ने महुआ माझी के नामांकन से दूरी बनाई। वहीं आरजेडी के इकलौते विधायक और सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता को लाने के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर को चतरा भेजा गया था। सत्यानंद भोक्ता पिछले 3 दिनों से अपने गृह क्षेत्र में थे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, अजय लाल और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और दिन भर के अपडेट पर राज्यसभा चुनाव के नामांकन से जुड़े अपडेट को लेकर हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जिन्होंने दिन भर अनुभव किया यहां पर कि क्या क्या हुआ, उन्हीं से हम जानकारी लेंगे। पूरी राज्यसभा
कि नामांकन में क्या रहा। राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, एक बहुत ही खास चीज जो मुझे नजर आई और जब से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ था, सबसे जो खास बात जिसने मुझे अपील किया दोनों ही पार्टियों ने, चाहे वो बीजेपी हो या जेएमएम हो, कि स्थानीय उम्मीदवार स्थानीयता को उन्होंने थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण उन्होंने बनाया और स्थानीयता को ही उन्होंने जो है स्थानीय लोगों को अपने और अपने जो कार्यकर्ता जो हैं उनको उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। इससे पहले तक कई मौकों पर हमने देखा कि बाहर से कोई आ जाता था या कोई बिजनेसमैन आ जाता था और झारखंड में ये चीजें होती रही जब और हॉर्स ट्रेडिंग भी खूब होती रही। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है अपने आप में कि दोनों ही तरफ से जो भी उम्मीदवार दोनों को बनाए गए, आदित्य साहू, महुआ माझी को, दोनों ही अपनी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा संदेश ये है कि जेएमएम जैसे पार्टी ने भी अपने कैडर को दिया है और बीजेपी तो देती ही रही है। ये एक मैसेज जाएगा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कि क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल, सभी अपने स्थानीय यानी प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, अपने कैडर हैं, उनको महत्व दे रही है, उन्हें राज्यसभा जाने का मौका दे रही है और दोनों ही निर्विरोध तरीके से जाएंगे। जो दृश्य बना कि जेएमएम के प्रत्याशी महुआ माझी की घोषणा हुई, उसके बाद से कांग्रेस में नाराजगी देखी गई, लेकिन कांग्रेस कर भी क्या सकती है, वो चूंकि गठबंधन है, सरकार सबसे महत्वपूर्ण है, मिलजुल के चलाना ही पड़ता है। मुख्यमंत्री ने इस ओर संकेत भी दिया कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। दिल्ली से बात करके सीएम जरूर लौटे और जो बातें सोनिया गांधी से हुई और उसके उपरांत जो डेवलपमेंट हुए, जिस प्रकार से जेएमएम ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया। लेकिन सरकार है, गठबंधन है, चीज़ों को देखना होगा और आंकड़ों के आधार पर ये सारी चीज़ें होती है। जेएमएम के पास पर्याप्त आंकड़े हैं। आज जेएमएम आरंभ से ये कहता रहा कि संख्या बल के आधार पर वह बिल्कुल कंफर्टेबल है और वह एक प्रत्याशी देगा और ये अंत तक कहते रहे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने दो तरीके से खेला। एक तो अपने कैडर को दिया है, चूँकि एक सीट जो खाली हो रही है, 2 सीटें दोनों बीजेपी कोटे की खाली हो रही है। एक महेश पोद्दार थे जो झारखंड से हैं और एक मुख्तार अब्बास नकवी जो उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री हैं। तो इस बार चूंकि एक ही सीट निकल सकती थी, इसलिए बीजेपी ने प्रदेश के ही किसी नेता को इस अवसर दिया और केंद्रीय नेतृत्व ने भी सहमति जताई कि नहीं, प्रदेश से ही लोग जाएंगे। अक्सर ये सवाल उठता रहा था कि कहीं बीजेपी कोई राष्ट्रीय, चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है, इसका तर्क यह हमेशा रहा है कि हम क्षेत्र की परिधियों से नहीं बंधे हैं। राष्ट्रीय नेता भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं और सेवा दी है उन्होंने, तो ये बीजेपी का अपना तर्क रहा है। लेकिन इस बार और देखें कि पिछले बार भी दीपक प्रकाश को ही अवसर मिला था, तो एक मैसेज ये देने का प्रयास हुआ। एक और मैसेज यह है कि ओबीसी कोटे से आदित्य साहू आते हैं और ओबीसी को एक तरह से महत्व देने का भी प्रयास किया गया है। पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश समाज से जुड़े, आपने जानकारी दी और बताया कि क्या क्या चीजें रही खास नामांकन के दौरान में और किस तरीके से कुछ मिथक जो है वो टूटे हैं। कैसे स्थानीय कार्यकर्ता को, स्थानीय नेता को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, ऊपरी सदन भेजा, तो जेएमएम ने भी कमोबेश एक कार्यकर्ता को ही अपना उम्मीदवार बनाया और महिला उम्मीदवार है, ये भी सबसे खास बात है और उनका जाना भी तय है ऊपरी सदन। शुक्रिया राजेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।